हेलो गाइज, मेरा नाम है विकास परिक और आप देख रहे हैं वेब ट्यूटोरियल हिंदी। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो हम बात करेंगे सिल्क स्लाइडर के बारे में कि हम सीडीएन के थ्रू सिल्क स्लाइडर कैसे ऐड कर सकते हैं वेबसाइट में। वैसे तो सिल्क स्लाइडर काफ़ी प्लेटफॉर्म में यूज़ किया जाता है, जैसे मजेंटो, शॉपिफाई और वर्डप्रेस में तो चलो प्लगइन्स होती हैं, मगर होती इसी बेस पे हैं जैसे सिल्क स्लाइडर है। ठीक है, इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, कैसे एचटीएमएल में स्लाइडर जो है लगा सकते हैं, कोई भी एलिमेंट है, इमेज है, प्रोडक्ट है, जो भी है वो स्लाइड कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके डेमो, कौन कौन सी डेमो है और हम कौन सा यूज करें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेते हैं। तो गूगल में जाने के बाद हम सर्च करते हैं सिल्क स्लाइडर। सबसे पहला लिंक ओपन करते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारे डेमो ये हमको दिखा रहा है। तो हम जो मर्जी हमारा जिस टाइप से हमें ऐड करना है उस टाइप से हम ऐड कर सकते हैं स्लाइडर को। तो अभी डेमो हम चेक कर लेते हैं, बहुत सारे डेमो हैं और उनके नीचे उनकी स्क्रिप्ट भी दी हुई है। इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी तरफ से। इतनी जो है हमें आज़ादी मिलती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा सिल्क स्लाइडर आज के करंट टाइम में सिल्क स्लाइडर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो ये सेंटर मोड वाला जो है वो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। तो इसको हम कैसे रन करवा सकते हैं ऐड करके, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए हमें पहले जो है इसकी फाइल्स को ऐड करना पड़ेगा। तो इनके सीडीएन लिंक बने हुए हैं, उनको हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिक्वायर्ड है इसमें jQuery min.js यानी jQuery की लाइब्रेरी, उसके बिना स्लाइडर ऐड नहीं कर सकते हम। यानी जेएस का जो काम है वो हम नहीं करवा सकते। और उसके बाद में स्लिक स्लाइडर की सीएसएस और इसकी स्लिक स्लाइडर की जेएस वो भी इंक्लूड करवानी पड़ेगी। तो जब आप इसकी मिडिल में आएंगे इस वेबसाइट में स्क्रॉल करते करते, तो आपको ये सीडीएन लिंक भी प्रोवाइड कराएगा। जैसे हम स्क्रॉल करते करते मिडिल में आए, तब देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा ऑप्शन की ऐड स्लिक डॉट सी एस एस इन योर हेड। तो ये दोनों जो है लिंक, वो ये इसकी जो स्लिक स्लाइडर की सीएसएस है वो है। ठीक है, उसके बाद में आप उसके नीचे देखिए तो ऐड स्लिक डॉट जेएस बिफोर यू क्लोजिंग बॉडी टैग, ये बता रहा है कि बॉडी टैग क्लोज होने से पहले आपको जो है ये स्क्रिप्ट ऐड करवानी पड़ेगी। आफ्टर जेक्वेरी, ठीक है, यानी जेक्वेरी पहले ऐड करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद में आपको सिल्क स्लाइडर की जेएस ऐड करवानी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जेक्वेरी जो है वो रिक्वायर्ड है, अनिवार्य है जेक्वेरी की लाइब्रेरी। ठीक है, इतना काम तो हो गया, इतना हमने समझ लिया। अब हम एचटीएमएल में इंक्लूड करवाते हैं। और अगर आप इस वेबसाइट से नहीं लेना चाहते या किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक इससे भी बढ़िया वेबसाइट, ये तो ऑफिशियल है मगर उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो उसका नाम, अब चलते हैं गूगल में आ गए और अब यहाँ सर्च करते हैं गिटहब। आपने कभी नाम सुना होगा वेबसाइट का। टाइप करते हैं सिल्क स्लाइडर गिटहब। गिटहब जो है वो कोडिंग की दुनिया में बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसमें हमको पूरा कोड का जो है वो नॉलेज मिल जाएगा। इसको हम स्क्रॉल करते हैं तो सीडीएन लिंक ये भी प्रोवाइड करवा रहा है। इसमें भी वही तरीका दे रखा है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा था। जस्ट ऐड ए लिंक टू द सीएसएस फाइल इन योर हेड। तो इसी तरीके से हम सीएसएस फाइल को इसको ऐड करते हैं। तो आप पूरा कॉपी कर लीजिए। और मैंने इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रखा था पहले से ही, जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये हमारा हेड यहाँ क्लोज हो रहा है और बीच में मैंने स्टाइल भी कर रखी है थोड़ी। तो हम इसके ऊपर जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। मैंने वहाँ से लिंक कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। इतना काम हो गया, यानी कि हमारी जो सिल्क स्लाइडर की सीएसएस है वो हम यहाँ हमने इंक्लूड करवा दी। अब हमें करवाना है एक और काम कि इसकी स्क्रिप्ट भी ऐड करवानी पड़ेगी, यानी जेएस, उसके बिना स्लाइडर जो है वो रन नहीं करेगा। तो चलते हैं वापस ब्राउजर में और यहाँ से हम इसकी जेएस भी ऐड कर लेते हैं। ये है सिल्क स्लाइडर की जेएस, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। अब आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, जेक्वेरी की लाइब्रेरी, उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसका सीडीएन नहीं किया तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले लीजिए। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है या किसी को ढूंढने में परेशानी होती है तो आप इतनी मेहनत मत करो, आप सीधा ही जाओ गूगल पे और यहाँ आप सर्च करो जेक्वेरी।
jQuery main.js का CDN और फर्स्ट पे आप कर दो क्लिक, तो यहाँ आपको jQuery के मिल जाएंगे CDN लिंक। तो इस लिंक को हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर देते हैं इसको पेस्ट। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, उसके नीचे कर दिया स्लिक स्लाइडर की जेएस को और ऊपर कर दिया jQuery लाइब्रेरी को, क्योंकि पहले jQuery की लाइब्रेरी रन होगी तभी तो उसके बाद ही तो स्लिक स्लाइडर की जेएस रन होगी, क्योंकि jQuery जो है वो सबकी पेरेंट है। ठीक है, इतना काम कर दिया। अब हम देख लेते हैं अपने पेज में व्यू सोर्स करके कि हमारा जो काम हमने किया है, लिंक ऐड करवाए वो रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसको ब्राउजर में मैं ओपन करता हूँ। ब्राउजर में ओपन कर लिया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद आपको करना ये है कि चेक करना है आपने काम किया वो हुआ है या नहीं हुआ है। कंट्रोल यू करते हैं। कंट्रोल यू करने के बाद आप देखिए स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ रेड कलर की दिखा रहा है। रेड कलर की इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने बॉडी के ऊपर जो है इसको ऐड कर दिया है। बाकी इसका रूल ये होता है कि बॉडी टैग क्लोज होने से पहले कर सकते हैं हम इसको ऐड के बाद नहीं कर सकते, इसीलिए हमको रेड दिखा रहा है लाइन। वापस कोई बात नहीं, इसको करते हैं हम कंट्रोल एक्स और बॉडी टैग होने से जस्ट पहले इसको वापस ऐड कर देते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। वापस हम देखते हैं कंट्रोल यू करके, ये हमारा वापस से सही हो गया। अब आपको चेक करना है कि जो हमने लिंक ऐड किए CDN सोर्स से वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको जो है क्लिक करना है, तो यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि प्रॉपर तरीके से हमने इसको नहीं लगाया है लिंक को। कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, कुछ ना कुछ मिसिंग है इनमें दोनों में। क्लिक किया कुछ नहीं आ रहा डाटा। अब jQuery लाइब्रेरी पर क्लिक किया तो इसके अंदर के पूरा का डाटा आ गया हमारे पास। हमने क्या मिस्टेक की है वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ HTTPS लगा हुआ है। jQuery की जो लाइब्रेरी ऐड की वहाँ HTTPS लगा हुआ है, और जो बाकी हमने CDN लिंक ऐड किए वहाँ HTTPS हमने नहीं लगाया, क्योंकि जो हमने लिंक कॉपी किए थे वहाँ HTTPS लगा हुआ ही नहीं था, इसीलिए हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ये काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है शुरुआत में, मगर थोड़ी समझने की दिक्कत है। तो सारे लिंक्स हैं उनको हम HTTPS कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार वापस चेक करते हैं। मैंने कंट्रोल शिफ्ट आर किया, कंट्रोल शिफ्ट आर से हार्ड रिफ्रेश होता है। इस पर क्लिक किया तो अब देखिए इसके अंदर का पूरा पूरा डाटा जो है वो हमारे सामने आ गया। इसका मतलब कि प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है। सभी में एक बार चेक कर लेते हैं। यानी कि सारे हमारे 4 लिंक हमने ऐड किए स्लाइडर लगाने के लिए, बेसिक स्लाइडर लगाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी, और ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। अब हमें सिर्फ क्या करना है कि इसकी HTML में इसका स्ट्रक्चर तैयार करना है स्लाइडर का। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो चलते हैं हम पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हम स्लिक स्लाइडर की। तो इसमें पूरा का पूरा हमें बता रखा है, साफ साफ शब्दों में है, इंग्लिश में जरूर मगर बता रखा है बढ़िया तरीके से, कि पहले इसकी जो CSS है सिलेक्ट स्लाइडर की वो ऐड करनी पड़ेगी और कहाँ करनी है वो भी बता रखा है। उसके बाद में इसकी JS ऐड करनी है, कहाँ करनी है वो भी बता रखा है। इतना काम होने के बाद इसने क्या कह रखा है कि योर स्क्रिप्ट फाइल और एन इनलाइन, यानी कि आपको इतनी स्क्रिप्ट फाइल भी ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम ये नहीं करेंगे स्क्रिप्ट फाइल इसको ऐड, तो हमारा काम नहीं होगा, यानी कि स्लाइडर हम नहीं ऐड कर सकते। तो बहुत ही ईजी है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। उसके बाद इसने कह रखा है व्हेन कंप्लीट योर HTML शुड लुक समथिंग लाइक, यानी कि हम इतना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इस तरीके से कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? इस टाइप से जो है स्लाइडर का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। सबसे बाहर आपको आपकी कस्टम क्लास देनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको जो है सारे के सारे लिंक ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी, जिसमें आप स्क्रिप्ट में ये पहले तो डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे आप। उसके बाद में आपको क्लास देनी पड़ेगी, जो क्लास देनी पड़ेगी जो आप स्लाइडर के बाहर ऐड कर रहे हैं कस्टम। चलिए हम भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। इसमें सेटिंग भी दे रखी है इसने। सेटिंग क्या क्या होती है? सेटिंग होती बहुत सारी है, मगर जो हमको यूज़ करनी है हम उतनी सेटिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम HTML में। अब हम करते हैं स्ट्रक्चर तैयार। कौन सा स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम तैयार? सेंटर मोड वाला कर रहे हैं। वो बहुत बढ़िया लगा देखने में, और उस टाइप का स्लाइडर लगता ही बहुत बढ़िया है, एक प्रोफेशनल काम लगता है। मैं UL यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, आप डिवीजन भी ले सकते हैं। UL के अंदर LI ले ली और यहाँ ले लेते हैं। चलिए H2 ले लेते हैं।
S2 के अंदर हम कुछ भी डाटा डाल सकते हैं। चलिए 6 हेडिंग्स ले ली हमने। अब यूएल जो है उसके बाहर में, इसके यूएल के अंदर मैं क्लास डाल देता हूँ कस्टम। आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। पेज को रिफ्रेश करना ज़रूरी है, उसी में अपडेट मिलती रहेगी कि हमारा काम कहाँ तक हुआ है। तो अभी चलिए हमने यहाँ डाटा ऐड किया, वो सारा का सारा आ गया। तो इसको बनाते हैं हम स्लाइडर। तो मैंने आपको कहा था आपको वापस जाना है इसकी वेबसाइट में, और कौन सा डेमो हमने चूज किया वो आपको वापस देखना पड़ेगा। सेंटर मोड वाला किया था हमने, सेंटर मोड वाला ये रहा। अब यहाँ से आपको इसकी स्क्रिप्ट कॉपी करनी है। तो ये मैंने कॉपी कर ली, और इसको करते हैं हम बॉडी टैग बनाने से पहले ऐड। स्क्रिप्ट टैग के अंदर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतना काम कर दिया। अब इसको पहले ये पता तो चलना चाहिए स्क्रिप्ट को कि हमने कौन सी क्लास पे काम करवा रहे हैं। तो हमने क्लास दी थी बाहर कस्टम स्लाइडर के नाम से, तो इस सेंटर की जगह हम दे देंगे कस्टम स्लाइडर। ठीक है, हो गया इतना काम। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो हमारा स्लाइडर जो है वो ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं स्लाइड हो रहा है। अब हमें करनी पड़ेगी इसकी सेटिंग को ऐड। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए सबसे बढ़िया इलाज ये है कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके डेमो जो हैं उनमें भी देख सकते हैं कि क्या क्या सेटिंग की हुई है। ऑटो प्ले कैसे करते हैं, एरो कैसे लगाते हैं, जो पेजिनेशन है वो कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सारी डिटेल वहाँ भी मिल जाएगी आपको। और हमने गिटहब पे भी एक बार विजिट किया, तो गिटहब पे भी आपको मिल जाएंगे ऑप्शन काफ़ी सारी। इसकी पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको किस टाइप से ऐड करने हैं। जैसे एक बार के लिए चलिए देख लेते हैं। अब डिस्क्रिप्शन पे ध्यान दीजिए, ऑटो प्ले इसने कर रखा है ट्रू। छोटी छोटी सेटिंग है, आपको बस ध्यान देना है कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। अब इसने सेटिंग क्या करी है, कर रखी है, यहाँ सेंटर मोड ट्रू कर रखा है। ठीक है, ये तो रिस्पॉन्सिव का मोड आ गया, तो इसको एक बार मैं हटा ही देता हूँ। पूरा पूरा कवर जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। इसमें सिर्फ मैं आपको एक डेमो जो है वो ऐड करके दिखा रहा हूँ आप कैसे कर सकते हैं। बाकी काम इसके बहुत सारे हैं, वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, अगली वीडियो में बता देंगे। तो इसकी सेटिंग वहाँ से ऑटो प्ले जो है वो हमने ट्रू कर दिया है यहाँ। उसके बाद हम यहाँ एरो भी लगा सकते हैं, जो साइड में एरो आते हैं वो, और इसकी जो पेजिनेशन है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो आप एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम आ गए, तो कोई भी आप इसकी स्क्रिप्ट देख लीजिए। जैसे डॉट्स हैं, डॉट्स यहाँ ट्रू मिल गए, तो इसको हमने कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया कि हमको डॉट भी चाहिए, ऑटो प्ले भी चाहिए। जैसे इसमें आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, स्पीड के, स्लाइड शो के, बहुत सारे मिलते हैं आपको, एनिमेशन के। तो एक बार के लिए तो बस इतना ही हम कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे HTML में, और अब चलते हैं हम ब्राउज़र में, रिफ्रेश करते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हमने डॉट्स जो है वो ट्रू किए, तो हमारे डॉट्स आ गए। तो अब हम इसकी CSS कर सकते हैं कस्टम। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलते हैं हम अपने कोड में, और इसकी अब CSS करते हैं। स्लाइडर लग चुका है, जो CDN लिंक हमने ऐड किए उन्होंने अपना काम कर दिया। अब हमें काम करना है कि हम किस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे, किस तरीके से इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो HTML में मैं आ गया, अब इसकी CSS कर लेते हैं। सबसे पहले जो UL है इसके हम मैक्स विड्थ कर देते हैं, मार्जिन ऑटो करने से ये सेंटर में आ जाएगा।
एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, मैक्स विड्थ हमारी काम कर गई। अब हम इसकी CSS करते हैं, कलर वगैरह इसका चेंज करते हैं। और आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, Ctrl+Shift+I कीजिए आप, अगर आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं तो। इसका साइड में जो है वो एरो भी आ रहे हैं, मगर हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका कलर जो है डिफॉल्ट वाइट हो रहा है। तो हम उसकी एरो जो है उसको ब्लैक करेंगे। उसके लिए हमें उसके बटन ढूंढने पड़ेंगे, ये रहे इसके बटन से, नेक्स्ट के और प्रीवियस के। तो जैसे ये बिफोर है, इस पे क्लिक करेंगे, उसका कलर जो है वो यहाँ वाइट हो रखा है, डिफॉल्ट है। इसको हम क्या करेंगे, सिंपली ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने से ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसकी CSS जो है वो हम ओवरराइट करा देंगे। ओवरराइट का मतलब ये हो गया कि स्लिक स्लाइडर जो है इसकी डिफॉल्ट इसने क्या कलर दे रखा था, वाइट, हमको चाहिए ब्लैक। तो हम कस्टम इसको ऐड कर देंगे। चलते हैं अपने कोड में और यहाँ इसकी CSS कर देते हैं। कलर कर दिया हमने ब्लैक, बस सिंपली इतना ही करना है। अब हम एक बार वापस डेमो में चलते हैं। तो हमने चूज किया था ये डेमो सेंटर मोड वाला। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखिए कि हम जैसे ये स्लाइड करते हैं तो जो बीच वाला पोर्शन है, यानी कि जो बीच वाला, इधर देखिए आप, थोड़ी सी यहाँ पैडिंग लगी हुई है। अगली वाली स्लाइड है वो हमें हाफ यहाँ दिखाई दे रही है, और जो बीच वाली है सेंटर में है वो हमें कुछ इनसे अलग दिखाई दे रही है। ये कैसे हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा समझना होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, तब बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ मैंने क्या क्या काम किया है। बैकग्राउंड मैंने दे दिया ऑरेंज। किसका दिया है, कस्टम स्लाइडर नाम की क्लास हमने UL की ली थी, उसके अंदर H2 है वो दी थी हमने। तो H2 की मैं कर रहा हूँ यहाँ CSS। बैकग्राउंड ऑरेंज दे दिया, कलर दे दिया इसका ब्लैक, फॉन्ट साइज 36, लाइन हाइट 100 पिक्सल, मार्जिन जो है वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट है, चारों तरफ से 7 पिक्सल लग गया है यहाँ। पैडिंग हमने दे दी टॉप और बॉटम से 5% और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। पिक्सल की जगह हम परसेंटेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या सीधा 0 कर सकते हैं। पोजीशन इसको दे दिया रिलेटिव और टेक्स्ट लाइन दे दिया सेंटर और ओपेसिटी इसको दे दी 0.8 और ट्रांजिशन भी लगा दिया जिससे स्मूथ तरीके से जो है स्लाइडर रन हो सके। अब हम कर लेते हैं इसको वापस रिव्यू। चलते हैं अपने ब्राउजर में और रिफ्रेश करते हैं। एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए कुछ कुछ उस तरीके से हमें लग रहा है, मगर अभी भी कुछ मिसिंग है इसमें। क्या मिसिंग है वो अभी चेक कर लेते हैं हम। काफी हद तक हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। अब हमने डेमो जो है वो चूज किया सेंटर मोड का। तो हमें बीच वाला जो है, बीच वाला बॉक्स, यानी कि इसमें बीच वाला बॉक्स है 6 नंबर, इसको थोड़ा सा हमें अलग दिखाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो अब इसके अंदर आप जाइए, यानी कि इंस्पेक्ट एलिमेंट से आप चेक कीजिए, वरना क्या पता चले कि कौन सा क्लास ऐड हो रहा है या कौन सी क्लास ऐड नहीं हो रही है। तो आप चेक कीजिए कि इसमें क्या ऐड हो रहा है और क्या ऐड नहीं हो रहा है। वापस हम इसको 6 नंबर को लाते हैं बीच में और चेक करते हैं। आप गौर करेंगे तो यहाँ जो है एक क्लास ऐड हो रही है बीच में, जैसे ये देखिए स्लिक सेंटर नाम की क्लास ऐड हो रही है। यानी सेंटर मोड में बीच में जो भी एलिमेंट आएगा उसके अंदर ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट से ये क्लास ऐड हो जाएगी, और उस क्लास को हम टारगेट करके उस पर हम CSS कर सकते हैं अपनी कस्टम। तो चलिए वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो है स्लिक सेंटर नाम की क्लास ऐड हो रही है बीच वाले में। उससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें 1 नंबर जो है वो आए या 2 नंबर आए, बीच में जो भी आएगा उसके अंदर क्लास ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो हम क्लास को ही टारगेट करके और उस पर CSS कर देते हैं। तो चलते हैं हम अपनी कोड की तरफ। तो वहाँ बीच में जो है वो क्लास ऐड हो रही थी स्लिक सेंटर नाम से। तो इसकी CSS क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमारे बाहर का डिवीजन है वो है, यानी बाहर की क्लास है जो हमने कस्टम ऐड की थी, उसका नाम है कस्टम स्लाइडर। उसके अंदर डॉट
स्लिक स्लिक सेंटर से नाम क्लास ऐड हो रही थी, तो इसको हम टारगेट करेंगे और उसके अंदर जो h2 है उस पर हम CSS कर सकते हैं। जैसे कि बीच वाला जो भी एलिमेंट है वो थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले कलर कर लेते हैं इसका वाइट, और इसकी सबसे पहले ओपेसिटी कर देते हैं 1। ये मैंने क्यों किया वो आपको आउटपुट जो इसका देखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। और ट्रांसफॉर्म इसका कर देते हैं स्केल, स्केल कर देते हैं 1.08 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया तो हमारा आउटपुट जो है वो बहुत ही बढ़िया आया है। कैसे, जैसे हम स्लाइड करते हैं तो जो बीच वाला जो भी एलिमेंट आ रहा है उसके अंदर ऑटोमेटिक जो है वो क्लास ऐड हो रही है, और उस क्लास पे हमने टारगेट करके चेंजेस हमने कर दिए। ओपेसिटी हमने जो बाकी S2 है उनकी ओपेसिटी 0.8 रखी, जिससे कि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखे। उसके बाद में हमने स्लिक सेंटर नाम की जब क्लास ऐड होती है तब जो बीच में जो भी एलिमेंट है उसको हमने थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया ट्रांसफॉर्म स्केल से। और दूसरी बात कि उसका कलर भी हमने चेंज कर दिया और ओपेसिटी 1 कर दी, जिसके कारण जो है वो स्लाइडर है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। तो ये काम थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पर लग रहा है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ थोड़े स्टेप थे वो फॉलो करने थे। आप एक दो बार खुद ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कोई भी आपको कुछ भी फॉलो करने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक और ज़रूरी बात कि अगर आपको इसका ब्लॉग पोस्ट देखनी है, ब्लॉग पोस्ट पढ़नी है, तो आप एक ब्लॉग पोस्ट है बढ़िया सी, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। स्लिक स्लाइडर पे पूरी बढ़िया तरीके से एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखी हुई है।